आई एम द ओनली बिगेस्ट एनिमी, क्योंकि मेरे लिए जो आसपास का एनवायरनमेंट है ना वो भी सारा नेगेटिव हो जाता है उस बबल में, क्योंकि जो मैंने बबल क्रिएट किया वही इतना नेगेटिव है अपनी लाइफ की तरफ कि यार मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से जो मैंने अपनी लाइफ से लर्न किया है कि वही बबल जो होता है वही आपको एग्रेशन की तरफ लेके जाता है, वही आपको लेके जाता है टुवर्ड्स वेरी नेगेटिव थिंकिंग टुवर्ड्स लाइफ, और जहां आप ये सोचने लग जाते हो कि दिस इज द एंड, और वही बबल आपको वो आप ही क्रिएट करते हो, क्योंकि आपके दिमाग में एक नेगेटिव थॉट आया, आपने उसके साथ 10 नेगेटिव थॉट और जोड़ दिए कि यार मैं तो बाहर गया था मेरे साथ ये हो गया, मैं यहाँ गया था मेरे साथ ये हो गया। क्योंकि एक नेगेटिव थॉट भी अगर आपके रूट में है तो वो पूरी, मेरे को लगता है वो पूरी रूट्स ही ऐसी हो जाती हैं, अब नहीं कुछ आपको समझ नहीं आता। I started searching on internet that who is a differently able DJ in this world. Then I got to know Sir Paul Johnson. I read about his journey. मैंने जब उनकी जर्नी पढ़ी तो मैं जितना इंस्पायर हुआ कि यार ये बंदा मतलब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मतलब अगर ये कर पा रहा है एंड ही इज डूइंग इट फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 10 to 15 years सिटिंग ऑन दी व्हील चेयर, ही इज डीजेइंग। उसने अपनी डीजेइंग के चक्कर में ऐसी कंडीशन में आ गया कि दैट ही हैज टू एम्पुटेट वन ऑफ हिज लेग देन द अदर वन, बट स्टिल ही वाज डूइंग इट, वो कर रहा है। तो वो वहां से एक इंस्पिरेशन आई। अच्छा, अब इसमें ब्यूटी क्या थी कि अब मैं एक ऐसी सिचुएशन में था जहां पर मुझसे किसी की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, सबकी एक्सपेक्टेशन खत्म हो गई ना यार। फैमिली वाले सोच रहे हैं ठीक हो जाए, दोस्त यारों की तो वैसे ही कुछ नहीं अभी हो गई कि भाई अब तो पढ़ाई का भी कोई सोच ही नहीं रहा ना कुछ। तो आई एम सिटिंग एट अ पोजीशन वेयर आई एम जीरो। मेरे को कोई अगर मैं कुछ करूं या ना करूं, अभी मुझसे कोई हिसाब नहीं मांगेगा। अगर मैं चल रहा हूं तो मुझसे पूछेंगे कि क्या कर रहा है, जॉब क्या है, कितना पैसा कमा रहे हो, क्या कर रहे हो। अभी मुझसे मेरी फैमिली और कुछ नहीं पूछ रही है, मेरे से बस ये देख रही है कि ठीक हो जाए, और कुछ नहीं है उनके दिमाग में। और वो इवेंचुअली एक सिचुएशन है वेयर आई एम जीरो। तो मेरे को ऐसा लगा कि ये तो बहुत ही प्लस पॉइंट है। अभी इसमें तो कोई मुझसे कोई पूछ नहीं रहा, मैं डीजेइंग करूं, चाहे मैं पेंटिंग करूं, चाहे मैं कुछ भी करूं, अभी मुझसे कोई कभी नहीं कोई पूछेगा मुझसे। फॉर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम दे आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट मी, दैट वेरी वेरी कंसर्न्ड कि यार ये एक ऐसी सिचुएशन में है कि जहां ये अभी मतलब इसको भी छोड़ दो इसके उस पर। आई आस्क्ड माय ब्रदर कि मेरे को एक बुक चाहिए, उसने बुक ला के दी मेरे को, म्यूजिक प्रोडक्शन की, जेक पैरे की। वो मैंने पढ़नी स्टार्ट करी, वो मेरे को पढ़ते पढ़ते समझ आया तो मैंने अपना लैपटॉप उठाया। उसमें सॉरी टू से नो वन शुड यूज क्रैक सॉफ्टवेयर, बट यहाँ उस टाइम पे पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था यार, क्योंकि मेडिकल में इतना पैसा खर्च हो चुका था मेरा कि वी वर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बैंकरप्ट। इट ड्रेन्स एवरीथिंग, मेडिकल कंडीशन यार ये भी ना एक बहुत बड़ा है टैबू इंडिया में ना। आई विल अब मैं आज मेरे को काम करते हुए ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं। आई एम अ टैक्स पेयर ऑफ दिस कंट्री, आई पे टैक्स। बट इवेंचुअली अगर आप मेरे को एक बात बताओ ना कि अगर मैं एक सिचुएशन में आ चुका हूँ, इफ यू विल सी अब्रॉड, दिस कंडीशन हैज बीन गिवन दैट मेडिकल काइंड ऑफ, आई एम नॉट एबल टू डू माई फिजियोथेरेपी फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 1.5 years, क्योंकि मैं या तो मैं फिजियोथेरेपी कर सकता हूँ, या मैं अपने करियर बना सकता हूँ, या मैं दवाइयाँ खरीद सकता हूँ। मेरे पे ये 3 सिचुएशन है। अब मेरे लिए दवाइयाँ लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं दवाइयाँ नहीं लूंगा तो मैं रोज सर्वाइव नहीं कर सकता, विच इज़ अ एवरीडे अफेयर इन माई लाइफ नाउ। अब दूसरी चीज है फिजियोथेरेपी, इफ आई वांट टू वॉक एंड ऑल, बट दैट इज अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग इन इंडिया। तीसरा है करियर। तो फिर मेरे को केवल 2 ही चीज दिखी कि मेडिकल और करियर। बट योर इंश्योरेंस बिफोर दैट, यू डोंट गेट एनी इंश्योरेंस। अभी इस साल का मैंडेट देखना, सबसे पहली मेन ही ये चीज है कि डिसेबल्ड लोगों को इंश्योरेंस दो। स्पेशली एबल्ड लोगों को ना इंश्योरेंस है ना कोई मेडिकल बेनिफिट है। दे गिव यू 3,300 रुपीज पेंशन। मैंने अभी तक अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, क्योंकि मैं मानता ही नहीं हूँ। मैं ये तो आप मेरे को बता रहे हो ना, मैं आपसे 10 गुना ज्यादा काम कर रहा हूँ एक दिन के अंदर। exactly. तो मैं कैसे मान लूं कि मैं डिसेबल्ड हूं या स्पेशली एबल्ड हूं या नहीं हूं। मुझे भी जो काम करना है मैं कर रहा हूं अपना। आप डिफाइन स्पेशली एबल्ड को ये करते हो ना दैट ही और शी इज इन अ सिचुएशन वेयर ही कैन नॉट डू एनीथिंग, राइट। उसकी कुछ हो गया, मैं तो कर रहा हूँ अपना यार। मेरे को मैं इसलिए मैंने बनवाया भी नहीं कभी, मैंने कभी उस चीज के बारे में सोचा भी नहीं, क्योंकि मैं वो करना ही नहीं चाहता था कभी स्टार्टिंग से। मेरे को कई लोग इवन देयर इज अ परसेंटेज दैट डिस्क्राइब्स द डिसेबिलिटी। हाँ, मतलब वो देयर इज अ परसेंटेज, इट इज अ लाइक 30-40% आपका है बॉडी लॉस हो चुका है, ये हो चुका है, बट इट्स ऑल व्हाट यू आर टेलिंग मी। मैं अगर मैं बोलूं तो मेरी ठीक है बॉडी कैपेसिटी अभी 60 होगी, 70% होगी, बट आई एम डूइंग 100% ऑफ माय वर्क यार। तो मैं क्यों सोचूं इस बारे में, मैं सोचूं ही क्यों? मेरे को वो 3300 आपके चाहिए ही नहीं है। अगर आपको मेरी हेल्प करनी है तो आप ये करो ना कि आप सब्सिडाइज कर दो मेडिसिन एग्जैक्टली फॉर द पीपल विद स्पेशलिटी एबल। कि भैया मैं अगर हर महीने 20-22 हज़ार रुपए की केवल मेडिसिन ही खरीदूंगा, तो मैं अगर महीने में कमा रहा हूं तो मेरा तो सारा कुछ मेडिकल में ही जा रहा है ना। अब इवेंचुअली आप मुझसे इधर से भी ले रहे हो और आप इधर से भी ले रहे हो पैसा,
तो वो एक चीज़ है कि विच पोक्ड मी इन दैट वेरी मोमेंट वेरी मच कि नहीं करना यार, मतलब मैं ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं बनवाऊंगा, मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। और इवेंचुअली वो सर पॉल जॉनसन के बारे में पढ़ा, पहले बुक आई, फिर लैपटॉप आया, वो 1-1.5 साल निकला। अच्छा, उसमें ये था कि जब तक मैं फिजियोथेरेपी कर रहा था तब तक मेरे को वो बॉडी पावर गेन हो रही थी। आफ्टर 2 years आई स्टार्टिंग ड्राइविंग माई कार विद हैंड कंट्रोल्स। बस वो दिन था, और उसके बाद का आज के दिन है। फिर वो मैंने कभी पीछे नहीं देखा, मैंने कहा यार अब तो निकल गए घर से बाहर, अब नहीं है कोई रोकने वाला। तो फिर चलता रहा यार, और चल रहा है, मतलब वो चलता रहेगा जब तक है यार हिम्मत, जब तक करेंगे। India's first. Yes, I'm India's first differently abled DJ, specially abled I will say. और कि I started my journey in 2017 as a DJ. उससे पहले I tried a lot of places, got rejections. कहीं जगह ऐसा भी सुना है कि आप कैसे करोगे, आपको कैसे पता कि नाचना है। तो मतलब वो थिंकिंग वो आपको निकलना ही पड़ता है हर बंदे को।